इस समय हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, आप देख सकते हैं पहली पहली आइटम है ना। इस समय हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, पहली चीज ये। किन किन पर एडजस्टमेंट है? सैलरी पर है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर है, कमीशन पर है, कैपिटल, ड्राइंग्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, डेटर एंड जनरल रिजर्व। तो ये सारी चीजें हम अंदर लिखेंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, पहले पहले क्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो क्रॉस प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, एडजस्टमेंट्स टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। नेक्स्ट इज सैलरी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है टू सैलरी, पर फाइनल अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। देन वी हैव जनरल एक्सपेंस, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। सैलरी के बाद एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। जनरल एक्सपेंस 6,600 बाहर लिखा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, अंदर लिखेंगे। देन वी हैव सन्डी डेटर्स, एडजस्टमेंट नंबर 7, 8। तो सन्डी डेटर हमारा करंट एसेट है। डेटर्स करंट एसेट्स में लिखेंगे 1,20,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, तो करंट एसेट्स में लिखा जाता है। ऐसा हम सम नंबर 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं। डेटर्स के बाद 4-5 लाइन छोड़ देने की। क्लोजिंग स्टॉक 13,200। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लायबिलिटी, कैश बुक चैप्टर में पढ़ा था। क्रेडिट साइड है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। फिर कमीशन, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो ये हमारी इनकम है। एडजस्टमेंट नंबर 3 है, इसलिए हम इनकम साइड लिखेंगे अदर इनकम्स में, पर फाइनल अमाउंट में ना लिखकर अंदर लिखेंगे। फिर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। हम एडवर्टाइज क्यों करते हैं? सेल बढ़ाने के लिए, सेलिंग एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 9,000। देन वी हैव इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस है। फाइनेंशियल एक्सपेंस में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट 3,000। देन वी हैव फर्नीचर। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, इसीलिए नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे, पर बाहर नहीं लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। देन वी हैव बिल्डिंग, एडजस्टमेंट नंबर 5 है। फर्नीचर के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, बिल्डिंग अंदर लिखेंगे 1,80,000, ये भी हमारा नॉन करंट एसेट है। मोटर कार, एडजस्टमेंट नंबर 5। बिल्डिंग के नीचे एक लाइन छोड़ के मोटर कार लिख लेंगे अंदर, क्योंकि एडजस्टमेंट है। देन कैपिटल, क्रेडिट साइड दे रखा है तो कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है। कैपिटल 1,42,800। देन वी हैव ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स बिजनेस का एसेट होती हैं, तो एसेट साइड ना लिखकर हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्राइंग्स 6,000। देन वी हैव बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व। तो बैड डेट्स हमारा लॉस है, करेक्ट, और बैड डेट्स रिजर्व प्रोविजन है, और इस पर एडजस्टमेंट नंबर 7 भी है। तो ये न्यू लर्निंग है, इस सम की ध्यान देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में हमें एक फॉर्मूला लिखना होता है, टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। अब ये फॉर्मूला में ओल्ड जो है वो ट्रायल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, और न्यू जो है वो एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। तो ये जो ओल्ड वाला है वो ट्रायल बैलेंस वाला है। बैड डेट्स ओल्ड मीन्स द बैड डेट्स विच आर स्टेटेड इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट कितना? 3,600। तो ये 3,600 लिखा। अब बैड डेट्स रिजर्व एक प्रोविजन है, राइट। ये वन लाइनर भी आता है कभी कभी चैप्टर 3 में कि बैड डेट्स रिजर्व क्या है, तो रिजर्व नहीं है, वो प्रोविजन है। क्रेडिट इफेक्ट देना है, तो हम ये जो फॉर्मूला में है, ये हमारा डेबिट साइड है, डेबिट साइड में से माइनस कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट इफेक्ट यहाँ दे रहे हैं 6,000 का। नेक्स्ट इज लोन। लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे बोरोड लोन 24,000। देन वी हैव क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट के नीचे क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी। देन यू हैव बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स 3,000। देन यू हैव बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्रेडिट साइड है, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी 9,600। देन यू हैव
कैरेज आउटवर्ड इज अ सेलिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड इज अ सेलिंग एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग एक्सपेंस में टू कैरेज आउटवर्ड 4,000। अगर कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसमें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है। डिस्काउंट गिवन यानी डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड पर भी एक एडजस्टमेंट है डिस्काउंट रिजर्व की। तो यहां पर एक और फॉर्मूला आज हम सीख रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में आप लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड प्लस डीआरडी न्यू माइनस डीआरडी ओल्ड। डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, डीआरडी न्यू ये भी एक प्रोविजन है, वो एडजस्टमेंट में दिया होता है। और कभी कभी डीआरडी ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, जो इस सब में नहीं है। डिस्काउंट अलाउड हाल फिलहाल ही हम लोग डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं 3,200। डिस्काउंट रिजर्व पर भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 8। वो जब एडजस्टमेंट्स करेंगे तब करेंगे। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, द डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम्स में लिखेंगे, कमीशन के बाद एक लाइन छोड़ देना क्योंकि कमीशन पर एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जनरल रिजर्व, उस पर भी एडजस्टमेंट नंबर 9 है। हम कैपिटल्स के नीचे नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर 2-3 लाइन जनरल रिजर्व अंदर लिख लेंगे 30,000। कैश बैलेंस करंट एसेट है, डेबिट साइड दे रखा है, तो वो हम करंट एसेट्स में लिखेंगे कैश बैलेंस 21,000। हमने ट्रायल बैलेंस एज वन अपेक्स सेम साइड खत्म किया। अब सैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोलता है दिसंबर 2014 तक ही सैलरी पे की है। ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च, मतलब आपने जनवरी 15, करेक्ट, फेब्रुवरी 15, फेब्रुवरी 15 एंड मार्च 15, इन 3 महीने की पगार नहीं दी है। अब 54,000 आपने सैलरी पे कर दी है, ये कैश बुक में एंट्री आई होगी, वहां से लेजर पोस्टिंग हुआ होगा, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बना है। तो 54,000 सैलरी जो आपने पे की है वो 9 मंथ्स की पे की है, क्योंकि 3 महीने की तो सैलरी आपने पे ही नहीं की है। तो 3 महीने का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 54,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, 54,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, तो कैलकुलेटर पे आएगा 18,000। मतलब 18,000 सैलरी आपने पे नहीं की है, क्योंकि आपने दिसंबर तक की सैलरी पे की है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी बिकॉज एक्सपेंस के साथ जोड़ रहा है। 18,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इट्स अ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट, सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड 72,000 बाहर लिखेंगे। तो ये न्यू पॉइंट थी, 9 मंथ्स की सैलरी पे करी हुई है, 3 महीने की सैलरी बाकी थी। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पर आते हैं। बोलता है अपने 39/20/15 तक पे कर दिया है, मतलब एक्स्ट्रा पे कर दिया है, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च को, और ये प्रीमियम अपन ने पे कर दिया है 39 तक, सितंबर तक। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 6 महीने का अपन ने एडवांस पे कर दिया है। 1,200 रुपये पूरे साल का है, करेक्ट। तो 1,200 रुपये अगर पूरे साल का है, 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना होगा, तो लॉजिकली 600 होगा। तो 600 रुपये आपने पहले से ही पे कर दिया है, प्रीपेड। नाउ प्रीपेड इज अवर एसेट, करंट एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 600। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड नहीं लिखेंगे, हमें क्रेडिट इफेक्ट देना है, वो सही है, पर क्रेडिट साइड ना लिखकर हम लोग इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे, तो ये क्रेडिट इफेक्ट ही आया। इज दैट क्लियर? तो क्रेडिट साइड मत लिख लेना, राइट। क्रेडिट इफेक्ट देना है, तो हमने इंश्योरेंस में से माइनस किया, तो क्रेडिट इफेक्ट आ गया। कमीशन 2,000 मिलना बाकी है, तो ये हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो हम करंट एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीवेबल, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। अब कमीशन क्रेडिट साइड ही है तो प्लस कर देंगे, तो यहां पर क्रेडिट इफेक्ट आ गया, करेक्ट। चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का फाइनेंशियल एक्सपेंस है। 1,42,800 का 10% होता है 14,280 फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,280, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। ये ओनर की इनकम है इसीलिए कैपिटल में प्लस कर रहे हैं, ऐसा अगर सोचते हैं तो भी बराबर है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी है
तो लायबिलिटी साइड लिखा ऐसा सोचते हैं तो भी बराबर है। ओनर की इनकम है इसलिए ओनर के कैपिटल में प्लस हो रहा है, और कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। नाउ 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। ड्रॉइंग्स है 6,000, 6,000 का 12% होता है 720। बिजनेस की इनकम है ये, वन लाइनर भी आता है 12th स्टैंडर्ड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज डैश फॉर द बिजनेस, इनकम फॉर द बिजनेस। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 720, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस 720। नेक्स्ट, कैलकुलेट 5% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डिप्रिसिएशन से फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है, आपने ये डिप्रिसिएशन चैप्टर में सीखा है, इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स, याद है। माइनस करो डिप्रिसिएशन 5%, 48,000 का 5%, कैलकुलेटर ऑन करें, 48,000 इंटू 5%, तो आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखेगा 2400, माइनस इज इक्वल टू कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। डिप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, यहां से आपने माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट दिया, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2400। फिर ऐसे ही 10% डिप्रिसिएशन है बिल्डिंग पर, तो बिल्डिंग कितने की है, 1,80,000 की, कैपिटल ऑन करें, 1,80,000 इंटू 10%, तो 18,000 कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा, माइनस इज इक्वल टू करेंगे तो 1,62 आ जाएगा। 18,000 का क्रेडिट इफेक्ट दिया, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, बिजनेस का एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 18,000। देन यू हैव 20% डिप्रिसिएशन ऑन कार। अब खुद सोचिए क्या करना चाहिए। परफेक्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि कार में से माइनस कर दें तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कार में से माइनस करेंगे 20%, 60,000 इंटू 20% इज 12,000, माइनस इज इक्वल टू करेंगे 48,000 आ जाएगा, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में टू डिप्रिसिएशन ऑन कार 12,000, डेबिट इफेक्ट। नाउ एक डेटर है 20,000 का जिसको माल अपने सेल किया था, 50% राइट ऑफ, मतलब 50% नहीं देगा, तो बैड डेट्स। अब एडजस्टमेंट में है तो उसको हम बैड डेट्स न्यू कहते हैं। डेटर में से माइनस करेंगे बैड डेट्स न्यू 10,000, 20,000 माइनस मत कर देना, क्योंकि बोल रहा है 20,000 का डेटर है, 50% ही खा गया वो, तो जो अमाउंट नहीं देगा वो हमारा बैड डेट्स है, करेक्ट। तो ये बैड डेट्स का अपन ने दिया क्रेडिट इफेक्ट, हमारे डेटर कम हो गए। दूसरा डेबिट इफेक्ट, ये हमारा लॉस है, अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में बैड डेट्स न्यू, यहाँ पर 10,000। अब नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोवाइड 5% बीडीआर। अब हमने ये इवेल्युएट किया है कि बाकी के जितने भी डेटर्स हैं, तो बाकी के डेटर्स हमारे कितने हुए, 1,10,000 के, क्योंकि 120 के थे उसमें से 10,000 तो भाई खा गया, तो 110 बचे। इसमें से भी 5% चांस है कि वो हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, बैड डेट्स रिजर्व न्यू, 5%, 1,10,000 पे निकाला, 1,10,000 कैसे आया, 120 में से 10 माइनस करने के बाद, तो 5,500, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट, ये हमारा लॉस है, करेक्ट, फ्यूचर लॉस। तो बैड डेट्स रिजर्व न्यू, यहाँ पर डेबिट इफेक्ट दे दिया, और इसका नेट ये तीनों प्लस करके माइनस करने के बाद ये बाहर लिख दिया। नेक्स्ट कह रहा है 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। डिस्काउंट रिजर्व इज एन एक्सपेंस, सी बैड डेट्स इज अ लॉस, डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस, मैंने आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया था। अब हमारे डेटर्स थे 1,10,000 के फाइनली, उसमें से भी 5,500 और डूब जाएंगे, तो जो अच्छे डेटर्स हैं, वी कॉल इट गुड डेटर्स, वो 1,04,500 है, और जो अच्छे लोग हैं वो टाइम से पेमेंट करेंगे, टाइम से पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मांगेंगे, तो 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो 1,04,500 का 2%, 2,090। अब ये सारी चीजें 1,20,000 में से माइनस करने के बाद यहाँ पर बैलेंस बाहर लिखिए। अब ये क्रेडिट इफेक्ट दिया, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, डिस्काउंट हमारे लिए सेलिंग एक्सपेंस है, करेक्ट। सेलिंग एक्सपेंस में डीआरडी न्यू लिखेंगे 2090, ओल्ड नहीं था इसलिए नहीं लिखा, नील लिख दिया, इन दोनों का टोटल किया, बाहर लिखा 5,290। नेक्स्ट, 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे टू जनरल रिजर्व 10,000, ये फ्री रिजर्व है, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दिस इज डेबिट इफेक्ट। दूसरा क्रेडिट इफेक्ट, जनरल रिजर्व में प्लस किया 10,000, तो ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट।
नाउ सम गेट्स ओवर, क्रोनोलॉजी से हम सम बंद करेंगे, टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का विच इज 3,14,120 गोज दिस साइड, ये सारी चीजें माइनस करेंगे, करेक्ट, ये सारी चीजें माइनस करेंगे एंड यू विल गेट नेट प्रॉफिट एज 1,37,850। प्रॉफिट ओनर का होता है कैपिटल में प्लस, नेट प्रॉफिट, अब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, and you will get 2,88,210, and when you will total, your both sides will tally with 3,97,810. Wish you good luck.